आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम HELT 2024 के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ कराने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10-10 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा? ए विवरित द्विसंचारी, दूसरा संवृत एकल संचारी, तीसरा संवृत द्विसंचारी, चौथा विवरित एकल संचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विवरित द्विसंचारी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। बी द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग खींच सकते हैं। ए गलत और बी सही है। दूसरा ए और बी दोनों गलत है। तीसरा ए और बी दोनों सही हैं। चौथा ए सही है और बी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही हैं। मतलब स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, ये क्या है? सही है। और द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार के पराग खींच सकते हैं, दोनों क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। S1 प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। दूसरा श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। S1 और S2 दोनों गलत है। दूसरा S1 सही है और S2 गलत है। तीसरा S1 गलत है और S2 सही है। S1 और S2 दोनों ही सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 S1 और S2 दोनों ही क्या है? सही हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक उष्माशोषी अभिक्रिया है और श्वसन क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। तर्क जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करता है। अभिकथन सही है और तर्क क्या है? अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है, परंतु तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। तीसरा अभिकथन सही है और तर्क गलत है। अभिकथन और तर्क दोनों क्या है? गलत है। चौथा अभिकथन और तर्क दोनों ही क्या है? सही है और अभिकथन और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा अभिकथन और तर्क क्या है? दोनों ही सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाले जुड़वा होते हैं। पहला भ्रातृ, दूसरा प्रारूप, समरूप और अथवा भ्रातृ 2 हो सकते हैं। तीसरा सदैव संयुक्त, चौथा समरूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला भ्रातृ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरीसमिति किस पुष्प में पाई जाती है? ए कैसिया, बी पाइसम, सी ट्राइफोलियम, डी ब्रैसिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रैसिका। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंगों में परिवर्तित तने को कहा जाता है? ए फिलोट्स, बी क्लेडोट्स, सी फाइलोक्लेट्स, डी सल्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फाइलोक्लेट्स। आगे बढ़ते हैं। किस तत्व की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है? ए सोडियम, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से क्या हो जाता है? पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के जल संबंधों के विभिन्न पहलुओं का सही वर्णन करता है? लागू होने वाले सभी का चयन करें।
पहला, वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प खो देते हैं। दूसरा, गट्टेसन बिना क्षतिग्रस्त पत्तियों की सतह से वाष्प के रूप में पानी की हानि है। तीसरा, टर्गर दबाव पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के विरुद्ध कोशिका सामग्री का दबाव है। चौथा, जल क्षमता शुद्ध पानी की तुलना में किसी प्रणाली में पानी की संभावित ऊर्जा का एक माप है। तो इसमें क्या है, इसमें पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, पहला, तीसरा और चौथा। देखते हैं किस में है पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेंच प्रकार की आंतरिक संरचना उपस्थित होती है C4 पौधे में, C3 पौधे में, मरुद्भिद में, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, C4 पौधे में। आगे बढ़ते हैं। किस वर्णक में Cu++ होता है, फेरेडॉक्सिन में, बी प्लास्टोसाइनिन में, सी प्लास्टोक्विनोन में, डी साइटोक्रोम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लास्टोसाइनिन में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। ए, पहला, ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। दूसरा, गैस में चालन नहीं होता। तीसरा, सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता। चौथा, द्रव की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है। तो इसमें सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, गैसों में चालन नहीं होता। ये कथन क्या है, ये गलत है। गैसों में भी क्या होता है, चालन होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करता है। यहाँ सूचक का नाम दिया हुआ है और अम्ल में होने वाला रंग का परिवर्तन, उसके बाद क्षार में होने वाला रंग का परिवर्तन। हल्दी को जब अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्षार में क्या हो जाता है, उसका रंग ए। उसके बाद चाइना रोज़ में अम्ल में क्या होता है, गुलाबी, और क्षार में क्या हो जाता है, चाइना रोज़ बी। फिनाप्थेलिन क्या हो जाता है, अम्ल में सी और क्षार में गुलाबी। मिथिल ऑरेंज क्या होता है, अम्ल में डी और क्षार में क्या हो जाता है, गुलाबी। तो ए बी सी डी क्रमशः है। तो ए बी सी क्रमशः क्या होगा, इसको पूछा गया है। तो देखिए, हल्दी क्या होता है, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता और क्षार में क्या हो जाएगा, वह रक्ताभ भूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्ताभ भूरा। और चाइना रोज़ क्या होता है, अम्ल में गुलाबी होता है और क्षार में क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, हरा। क्षार में क्या हो जाएगा, चाइना रोज़ हरा। फिनाप्थेलिन में क्या होता है, अम्ल में फिनाप्थेलिन रंगहीन हो जाएगा। क्या होगा, रंगहीन। और क्षार में क्या हो जाएगा, गुलाबी। मिथिल ऑरेंज क्या हो जाएगा, अम्ल में ऑरेंज, या मतलब नारंगी ही रहेगा। और क्षार में क्या हो जाता है, ये गुलाबी हो जाता है। तो ए क्या हो जाएगा, रक्ताभ भूरा। उसके बाद बी क्या हो जाएगा, हरा। उसके बाद सी क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। उसके बाद डी क्या हो जाएगा, नारंगी। तो ये कौन से ऑप्शन में है, रक्ताभ भूरा, उसके बाद हरा, उसके बाद रंगहीन, उसके बाद नारंगी। तो ऑप्शन बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। ज्वाला का रंग निर्भर करता है, पहला, ए दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर, बी ऑक्सीजन आपूर्ति पर, सी आसपास के ताप पर। पहला ऑप्शन केवल बी सही है, दूसरा ए और बी, तीसरा ए और सी, चौथा केवल ए। तो ज्वाला का रंग निर्भर करता है किसमें, एक तो दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर और एक ऑक्सीजन आपूर्ति पर।
तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ए और बी। किस में है ए और बी? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। FeCl3 का जलीय विलयन होता है ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी उभयधर्मी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय। आगे बढ़ते हैं। BF3 की अम्लीयता की व्याख्या निम्नलिखित में से किस संकल्पना के आधार पर की जा सकती है? ए आर्हीनियस, बी ब्रांस्टेड लॉरी, सी लुईस, डी ओस्टवाल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लुईस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुण नहीं है? ए परासरण दाब, बी वाष्प दाब, सी क्वथनांक में उन्नयन, डी हिमांक में अवनमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाष्प दाब। ये क्या है? अणु संख्या गुण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिनाप्थेलिन का रंग परिवर्तन एवं उनके अनुरूप संरचना अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में होगा। ए गुलाबी क्या हो जाए? गुलाबी अम्ल में एवं रंगीन क्षार में, बी रंगहीन अम्ल में एवं गुलाबी क्षार में, सी गुलाबी अम्ल में एवं रंगहीन क्षार में, डी रंगहीन अम्ल में एवं गुलाबी क्षार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिनाप्थेलिन क्या हो जाएगा? अम्ल में रंगहीन हो जाएगा, उसके बाद क्षार में क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षार अनुमापन का एक सूचक है। रंग परिवर्तन होता है अम्ल में पीला एवं क्षार में लाल, अम्ल में रंगहीन एवं क्षार में नारंगी, अम्ल में नारंगी एवं क्षार में रंगहीन, डी क्षार में पीला एवं अम्ल में लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अम्ल में पीला और क्षार में लाल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में x तथा y के मान क्रमशः है। तो इसको संतुलित करके देखिए, उसके बाद x और y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग इन मानों को रख के देख सकते हैं। जैसे कि x की जगह यदि हम लोग 4 रखेंगे तो यहाँ क्लोरीन कितना हो जाएगा? 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्लोरीन 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ y का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर क्या है? क्लोरीन की संख्या 8 हो जाएगी और इधर कितनी है? एक यहाँ और एक यहाँ, तो 3। तो ये क्या हो रहा है? संतुलित नहीं हो रहा है। अब आगे अगला देखते हैं रख के 3 और 5 रख के देखते हैं। यहाँ अगर हम लोग x की जगह 3 रख दें और यहाँ y की जगह कितनी रख दें? 5, तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 क्लोरीन यहाँ हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हम लोग क्या रखे हैं? 5। y क्या रखे यहाँ? 5 और यहाँ x 3। तो यहाँ 6 हुआ और यहाँ 5 और 1 6, मतलब ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है? 6, और इधर भी कितना है? 3 यहाँ और 3 यहाँ 6, और हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 6 इधर है और इधर कितना है? 6। तो ये क्या है? समीकरण संतुलित है। तो यहाँ x और y का मान क्रमशः क्या हो जाएगा? 3 और 5। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी लेंस द्वारा श्वेत वस्तु के श्वेत प्रतिबिंब न बना पाने को कहते हैं? ए गोली विपथन, बी वर्ण विपथन, सी एक वर्णी विपथन, डी कोमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ण विपथन। आगे बढ़ते हैं। कोई चुंबकीय सुई यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो वह अनुभव करेगी
गैर शून्य बल आघूर्ण तथा गैर शून्य बल, बी शून्य बल किंतु गैर शून्य बल आघूर्ण, सी गैर शून्य बल किंतु शून्य बल आघूर्ण, डी शून्य बल एवं शून्य बल आघूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैर शून्य बल आघूर्ण तथा गैर शून्य बल। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब भी प्रकाश जल द्वारा अपरिवर्तित होता है, कांच की सतह द्वारा अपरिवर्तित होता है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपरिवर्तित होता है, डी किसी विशेष प्रकार से बनाए गए गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेष प्रकार से बनाए गए गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो आवेश पर कार्य करना पड़ेगा। आवेश द्वारा कार्य किया जाएगा, किया गया कार्य शून्य होगा, किया गया कार्य नियत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किया गया कार्य शून्य होगा। आगे देखते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। बी, यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रति इकाई धनात्मक आवेश द्वारा किया गया कार्य है। यह एक इकाई धनात्मक आवेश की तुलना में 2 इकाई धनात्मक आवेश के लिए अधिक है। यह अनुसरण किए गए पथ पर निर्भर करता है। इसमें क्या पूछा गया है? कथन सही है। कौन से कथन सही है? तो यहाँ कथन ए सही है और कथन बी, ये दोनों बस सही हैं। तो कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। ए और बी, केवल ए और बी ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाएगा, प्रोटॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएगा, प्रोटॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों पर समरूप 3 छेद किए गए हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों में पानी के बहाव के बारे में सही है? ए, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। बी, अधिकतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। सी, सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा। तो देखिए यहाँ ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा, ये बिल्कुल गलत है। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। ये एक बॉटल है जैसे, क्या बोला गया? उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। यहाँ पहला छेद, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा। मान लिया जाए ये अधिकतम है, अधिकतम छेद है, तो क्या है? अधिकतम दूरी पर गिरेगा तो नहीं, अधिकतम दूरी पर यहाँ नहीं गिरेगा पानी, तो ये भी क्या है? गलत है। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, तो निम्नतम छेद क्या है? यहाँ। तो क्या यहाँ से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो पानी क्या होगा? ज़्यादा दूरी तक गिरेगा। तो ये क्या है? सही है। सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा, ये क्या है? गलत है। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, नहीं, उच्चतम छेद से क्या है? यहाँ अधिकतम बल नहीं लगेगा, यहाँ क्या होगा? बल कम होगा, तो ये भी क्या है? गलत है। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ, हाँ तो निम्नतम छेद ये है, तो यहाँ से बल अधिकतम बल के साथ क्या आएगा? पानी बाहर आएगा, यहाँ बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ दाब क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बल भी बढ़ जाएगा, इसलिए क्या है? ये सही। मतलब कौन कौन सा हमारा सही है? ए और डी।
ए और डी केवल सही हैं। तो ए और डी कौन से ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन 3। तो ये क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार में ओडोमीटर मापता है पहला कार की तात्कालिक चाल को, दूसरा कार की औसत चाल को, तीसरा कार का त्वरण, चौथा कार द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ से ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कार द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर क्या कहता है? मापता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन ए, एक ताप दीप्ति बल्ब का पुतंतु टंगस्टन का बना होता है। तर्क, टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। तो क्या कहा गया है यहाँ? अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन और तर्क क्या है? दोनों गलत है। सॉरी, अभिकथन सही है और तर्क क्या है? गलत है। तीसरा, अभिकथन और तर्क दोनों ही क्या है? गलत है। चौथा, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अभिकथन सही है और कारण क्या है? गलत है। ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विद्युत घटकों का सही मिलान करें। ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र और डायोड, इसका सही मिलान करना है। तो देखिए ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर हो जाएगा चौथा। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का प्रतीक पहला हो जाएगा। संधारित्र का क्या होगा? तीसरा रहेगा और डायोड का दूसरा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ए का 4, बी का 1। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। मतलब ऑप्शन सी क्या है? सही है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।